बादशाह गुलाम को अपने पास कैद कर देता है और जहांदाद से कहता है कि मैं कल ही सुंदरी से निकाह करूंगा। हवेली में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मगर रात के वक्त जहांदाद कैद खाने में गुलाम के पास जाता है, उसकी सारी रस्सें खोल देता है और कहता है, अभी भी वक्त है, सुंदरी और अपनी मां को लेकर यहां से निकल जाओ, वरना कल बादशाह सुंदरी से निकाह कर लेगा और अगर ऐसा हुआ तो कुर्बान अली बादशाह को मार डालेगा। गुलाम फौरन वहां से निकल जाता है। जहांदाद हवेली जाकर सुंदरी को वहां से लेकर आता है और उसे गुलाम और लाजो के साथ वहां से रवाना कर देता है। वो लोग शहर वाले घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन जब सुंदरी हवेली में नहीं मिलती तो बादशाह हवेली सर पर उठा लेता है और हर तरफ उन दोनों को तलाश करने लगता है। जहांदाद गुलाम को कॉल करके कहता है कि मैं खुर्शीद और मौलवी साहब को लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अभी तुम दोनों का निकाह करवा दूं। पीछे खड़ा बादशाह ये सब बातें सुन लेता है और उसका खून खौल उठता है। जहांदाद खुर्शीद को लेकर हवेली से निकल जाता है और बादशाह भी उसका पीछा करता है। वो लोग घर में दाखिल होते हैं और निकाह शुरू करवाते हैं। इसी वक्त बादशाह भी वहां पहुंच जाता है और रंगे हाथ पकड़ लेता है। इस बार वो गुलाम को और भी बुरी तरह मारता है। गुलाम बहुत जख्मी हो जाता है। बादशाह जबरदस्ती सुंदरी को अपनी गाड़ी में डालकर हवेली ले जाता है। खुर्शीद सुंदरी को संभालती है। बादशाह कहता है, मैं अभी के अभी इससे निकाह करूंगा। जहांदाद भी मजबूर हो जाता है। बादशाह मौलवी साहब को लेने निकल जाता है। दूसरी तरफ गुलाम शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में होता है। बादशाह मौलवी साहब को लेकर हवेली पहुंचता है। खुर्शीद सुंदरी को लाकर उसके पास बिठाती है और निकाह शुरू होता है। तभी अचानक जोरदार फायरिंग की आवाज गूंजती है। सब घबरा जाते हैं और गोली सीधा बादशाह को लगती है। बादशाह अपना दिल पकड़कर बेहोश हो जाता है। अचानक कुर्बान अली सामने आता है और जहांदाद से कहता है, तुम्हें क्या लगा था मेरी बेटी की खुशियों को बर्बाद करके तुम लोग सुकून से रह पाओगी? जहांदाद की पांव तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन बादशाह को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि बादशाह की हालत बहुत खराब है और उसके पास वक्त बहुत कम है। वो गुलाम और सुंदरी से मिलना चाहता है। जहांदाद फौरन गुलाम को कॉल करता है और दोनों को हॉस्पिटल बुलाता है। जब वो दोनों बादशाह के पास जाती हैं तो बादशाह कहता है, गुलाम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम दोनों पर बहुत जुल्म किए हैं, अब सुंदरी सिर्फ तुम्हारी है। अचानक बादशाह की हालत और बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स चेक करते हैं और कहते हैं कि हम आपकी बेटी को नहीं बचा सके। जहांदाद और साहिबजान बिल्कुल टूट जाते हैं। उन्हें अपने सारे जुल्म याद आने लगते हैं। इसी सदमे में जहांदाद भी बीमार रहने लगता है। वो गुलाम और सुंदरी को बुलाता है और कहता है, मैं अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करना चाहता हूँ। वो गुलाम के हिस्सा की जायदाद उसके हवाले कर देता है और उन दोनों के निकाह का ऐलान कर देता है। इस तरह ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंच सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन वीडियो है। कहानी में कुछ और भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।